we will discuss about English reader lesson 3 that is David Copperfield. अब आज का हमारा चैप्टर टॉपिक है स्टूडेंट्स डेविड कॉपरफील्ड लेसन 3. ओके, डेविड कॉपरफील्ड इज अ नोबल. ओके, ये क्या है? एक नोबल है एंड जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो उस नोबल का शॉर्ट स्टोरी जो एक्सट्रैक्ट किया गया है उस नोबल से. ओके, सो डेविड कॉपरफील्ड क्या है? एक नोबल है which was written by famous English novelist चार्ल्स डिकेंस. इसको किसने लिखा है? एक फेमस नोवेलिस्ट ने लिखा है. इंग्लिश नोवेलिस्ट हु वाज चार्ल्स डिकेंस. ओके, चार्ल्स डिकेंस कौन थे? एक इंग्लिश नोवेलिस्ट से. ही इज नो मोर राइट नाउ. अभी वो जिंदा नहीं है, बट ही वाज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश नोवेलिस्ट वेल नोन इन 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी के जमाने में चार्ल्स डिकेंस वाज वेल नोन नोवेलिस्ट. ओके, नोवेलिस्ट मीन्स वो राइट नोवेल, जो नोवेल लिखते हैं उसको बोलते हैं नोवेलिस्ट. जो 19th सेंचुरी मीन्स द टाइम पीरियड फ्रॉम 1801 टू 1900 का जो ये समय है इसको बोलते हैं 19th सेंचुरी. सो इस समय में, इस टाइम पीरियड में चार्ल्स डिकेंस वाज अ वेल नोन ग्रेटेस्ट इंग्लिश नोवेलिस्ट. ओके, डेविड कॉपरफील्ड जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो शॉर्ट स्टोरी है, डेविड कॉपरफील्ड नोवेल से निकाला गया है. ओके, सो इन दिस स्टोरी वी विल लर्न अबाउट डेविड कॉपरफील्ड. इस स्टोरी में हम डेविड कॉपरफील्ड के अर्ली लाइफ स्टोरी के बारे में छोटा सा स्टोरी पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट. I am born. My name is David Copperfield and I am going to write the story of my life. I was born at Blunston near Yarmouth. My father died 6 months before my birth. The evening before I was born, my mother was sitting sadly by the fire. Student here Blunston, यहाँ पे Blunderstone लिखा हुआ है. The spelling is incorrect. The correct spelling is Blundeston. Blunston. So the story started with my name is David Copperfield. स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होता है? He is saying that my name is David Copperfield. मेरा नाम क्या है? डेविड कॉपरफील्ड है. And now I am going to write my story. अब मैं अपना स्टोरी लिखने जा रहा हूँ. I was born at Blunston near Yarmouth. ओके स्टूडेंट्स, ये ब्लंस्टन यरमाउथ कहाँ पे है? इंग्लैंड में एक प्लेस है. ओके, वहाँ पे डेविड कॉपरफील्ड का जन्म होता है. ओके, नाउ हिज फादर हैड डाइड 6 months बिफोर हिज बर्थ. ओके, वो जन्म लेने से 6 month पहले ही उसके फादर का डेथ हो जाता है. द इवनिंग बिफोर आई बोर्न, यानी कि वो इवनिंग टाइम, मेरे जन्म होने से एक दिन पहले का जो इवनिंग है, माई मदर वॉज सिटिंग वेरी सैडली. मेरी मम्मा क्या थी? वो बहुत सैड वे में बैठी हुई थी. आंख के सामने बहुत ही सैड वे में बैठी हुई थी. Next, looking up, she saw an elderly lady walking up the garden path. The lady came to the window, pressed her nose against the glass and cried, "Open the door." My mother did so. "I am Betsy Trotwood," the stranger said. "You have not seen me before, but I think you have heard of me." When she looked up, जब उसने ऊपर देखा, when his mother looked up, she saw a elderly lady. उसको क्या दिखा? एक elderly यानी कि बूढ़ी सी लेडी दिखा. She came to the window. वो क्या किया? वो elderly lady विंडो के पास आई and she said, "Open the door." Open the door. उस elderly lady ने क्या बोला? Open the door. My mother did so. That means उसकी मदर ने क्या किया? दरवाजे को खोला. Remember, अभी उसका जन्म नहीं हुआ. अभी डेविड कॉपरफील्ड haven't landed on earth. अभी वो क्या है? उसकी मदर की वोम्ब में है. Okay? So now that in that scenario what happens? एक elderly lady आती है and she said open the door and उसकी मदर जो है वो दरवाजा खोलती है. Now next, I am Betsy Trotwood, the stranger lady said. Stranger lady, अभी तो वो stranger थी because the lady was not knowing who was she. तो क्या हुआ? उसने बोला I am Betsy Trotwood. मैं क्या हूँ? Betsy Trotwood हूँ. The elderly lady said, "You have not seen me before." तुमने मुझे पहले नहीं देखा है, but I am sure तुम्हें मेरे बारे में पता होगा. Now next, my mother remembered then. Betsy Trotwood was my father's aunt. She had been married, but her husband was a bad man, so Miss Betsy had paid him to go away. Now she was living with a servant in a cottage by the sea at Dover. My mother remembered then. उसके बाद क्या हुआ? उसकी मदर को remember हुआ who was that elderly
लेडी, यानी कि उसकी मम्मी ने उसको पहचान लिया। बेट्सी ट्रूडवुड वाज माय फादर्स आंट। बेट्सी ट्रूडवुड कौन था? उसके फादर का आंट थी। ओके, शी हैड मैरिड। ओके, वो डेविड कॉपरफील्ड की जो आंट थी, शी वाज मैरिड, वो मैरिड थी, बट हर हस्बैंड वाज वेरी बैड पर्सन। उसके हस्बैंड क्या थे? वेरी बैड पर्सन थे। So Miss Betsy has paid him to go away. So Betsy ने क्या किया था? उसके हस्बैंड को पे किया था so that वो उसको छोड़ दे। ओके, नाउ अब वो Betsy क्या कर रही थी? वो अकेले रह रही थी। कहाँ? अकेले अपने सर्वेंट के साथ। She was staying with her सर्वेंट। वो अपने सर्वेंट के साथ इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन डोवर में रहती थी। ओके, Now next, Miss Betsy had been fond of my father, but she quarrelled with him when he married my mother. You have married a silly plaything, a wax doll, she said. After that, she never spoke to my father again, nor had she come to our house. मिस बेट्सी जो थी वो डेविड कॉपरफील्ड के फादर को पसंद करती थी, बट सी हैड क्वारल्ड। एक टाइम क्या हुआ था? उसने उसके फादर के साथ झगड़ा, क्वारल मीन्स झगड़ा करना, झगड़ा कर लिया था। व्हाई? बिकॉज डेविड कॉपरफील्ड के फादर ने उसकी मदर, जो प्रेजेंट मदर है, उनके साथ क्या कर लिया था? शादी कर लिया था। दैट्स व्हाई बेट्सी हैड क्वारल्ड विथ हिज फादर। बेट्सी ने डेविड कॉपरफील्ड के फादर के साथ झगड़ा कर लिया था बिकॉज उसने उसकी मदर के साथ शादी कर ली थी। बेट्सी ने क्या बोला था उसके फादर को? दैट यू हैव मैरिड अ प्लेथिंग। तुमने एक गुड़िया के साथ शादी की है। प्लेथिंग मीन्स जो किसी who cannot do anything, उसको किसी चीज की समझ नहीं हो, दैट इज अ प्लेथिंग। ओके, यू शी इज जस्ट अ वैक्स डॉल। उसने क्या बोला? वो एक वैक्स डॉल है, यानी कि मोम की गुड़िया है, जस्ट एक गुड़िया है, तुमने उसके साथ शादी कर ली है। इसके बाद ये सब झगड़ा होने के बाद बेट्सी नेवर टॉक विथ हिज फादर। उसके बाद बेट्सी ने कभी उसके फादर के साथ बातचीत नहीं की, ना ही वो उनके घर कभी आई उसके बाद। Next, come in please, my mother said to Miss Betsy. You are Mrs. Copperfield, aren't you? Miss Betsy asked. Yes, said my mother, looking sadly at her visitor. Then suddenly she began to cry. Oh, don't do that, my dear, said Miss Betsy. Don't cry. Crying won't help you. So students, now you know who is Betsy. अब आपको पता चल गया Betsy कौन है. So let's move forward. Okay, अब तक क्या हुआ था? That elderly lady had came and introduced herself. उसने introduce किया अपने आप को कि वो कौन है. Then what happens? Come in please, my mother said to Miss Betsy. उसकी मदर ने, डेविड कॉपरफील्ड की मदर ने क्या बोला? Please come in. Please अंदर आ जाइए। मिस बेट्सी ने क्या पूछा? तुम मिसेस कॉपरफील्ड हो ना? यू आर मिसेस कॉपरफील्ड ना? उसने पूछा कि तुम मिसेस कॉपरफील्ड यानी कि कॉपरफील्ड की वाइफ हो ना, मिसेस कॉपरफील्ड। सो शी आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू हिज मदर कॉपरफील्ड की, डेविड कॉपरफील्ड की मदर को बेट्सी ने ये क्वेश्चन पूछा। ओके, यस said my mother, मेरी मदर ने क्या बोला? Yes, I am Mrs. Copperfield. ओके, जब ये बोल रही थी, जब उसकी मदर ये बोल रही थी कि यस आई एम मिसेस कॉपरफील्ड, जब उसने विजिटर को एकदम सैड वे में देख रही थी। ओके, शी वाज लुकिंग वेरी सैडली एंड आंसरिंग दिस क्वेश्चन। ओके, देन सडनली शी स्टार्ट क्राइंग। अचानक से फिर क्या हो जाता है? वो ऐसे सैड दिखती है एंड शी स्टार्टेड टू क्राई। कौन रोने लगता है स्टूडेंट्स? मदर ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। ओके, डेविड कॉपरफील्ड की मदर रोने लगती है। ओ डोंट डू दैट माई डियर, सेड मिस बेट्सी। मिस बेट्सी ने क्या बोला? प्लीज रो मत, प्लीज डोंट क्राई, क्राइंग वोंट हेल्प यू। प्लीज रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से तुम्हारी कोई मदद नहीं हो जाएगी। Next, my mother went on crying. She could not stop. Miss Betsy took my mother's face in her hands. My mother went on crying. मेरी मदर क्या करती गई? वो रोती ही चली गई। Could not stop. वो रोक ही नहीं पाई अपने आंसुओं को। She started crying and crying. Then what happened? Miss Betsy put her hands on my mother's face. Miss Betsy ने क्या किया? उन्होंने अपनी हैंड उसकी मदर के फेस में इस तरीके से रखा। ओके, Next, so young, she said, why you are only a baby yourself? Then she said, what is the name of your servant? Peggotty, said my mother. Peggotty, Miss Betsy called to our faithful servant. Bring your mistress a cup of tea. Peggotty did so. Drink this, it will do you good, Miss Betsy said kindly. Then what she said? So young. जब Betsy ने उसका
फेस में अपना हैंड रखा, सो शी सेड सो यंग, बहुत ही यंग हो तुम। वाई यू आर प्रिटेंडिंग योर सेल्फ एज अ बेबी, तुमने अपने एज अ बेबी सोच के रखा है। देन अगेन शी सेड व्हाट इज द नेम ऑफ योर सर्वेंट, फिर वो मिस बेट्सी क्या करती है, उसकी मदर से पूछती है, डेविड कॉपरफील्ड की मदर से पूछती है दैट व्हाट इज द नेम ऑफ योर सर्वेंट, तुम्हारे सर्वेंट का नेम क्या है। पेगोटी सेड माय मदर, उसकी मदर ने क्या जवाब दिया, पेगोटी, यानी कि उनके सर्वेंट का नेम क्या होता है, पेगोटी। स्टूडेंट्स concentrate on my pronunciation, it's Pegoti, okay? Pegoti. Pegoti कौन होता है, servant of David Copperfield's mother, okay? Pegoti. Miss Betsy called to our faithful servant. उसके बाद क्या किया, मिस बेट्सी ने पेगोटी को बुलाया। Faithful means trustworthy, जिसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं। Bring your mistress a cup of tea. उसने क्या किया, मिस बेट्सी ने ऑर्डर किया सर्वेंट को कि अपने मिस्ट्रेस के लिए क्या लेके आए, ब्रिंग अ कप ऑफ टी, एक टी लेके आए। मिस्ट्रेस मीन्स यू नो, मास्टर इज अ मेल जेंडर एंड फीमेल को क्या बोलते हैं, मिस्ट्रेस बोलते हैं, ओके? मालिक, मिस्ट्रेस मीन्स मालकिन, ओके? पेगोटी डिड सो, उसके बाद पेगोटी ने लाके टी दे दिया। ड्रिंक दिस, इट विल डू यू गुड। नाउ बेट्सी ने क्या बोला, जब पेगोटी ने लाके चाय दे दिया, देन शी सेड इट विल डू गुड टू यू, ड्रिंक दिस, ये तुम्हें अच्छा फील कराएगा, सो ड्रिंक दिस।